इन 5 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अगर सफल हो गए और पूरे देश में लागू हो गए तो हर साल 16 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश के शहरी इलाकों में कम से कम 70% तक प्रदूषण कम किया जा सकता है और शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान और किफायती बनाई जा सकती है। बड़े शहरों में सड़कों पर बढ़ रही भीड़ या बढ़ रहे वाहनों को कम करने में भी अहम साबित हो सकती है। ये सब होगा कैसे, अब आप इसे समझ लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 1 स्काई बस, देखने में बस जैसी और चलने में ट्रेन जैसी। यही है स्काई बस और जिस सीट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठे हैं उस सीट पर जल्द ही आप भी बैठने वाले हैं। हाँ, ये स्काई बस की सीट है। हाल ही में नितिन गडकरी शारजा गए थे, वहाँ स्काई बस चलती है। गडकरी ने वहीं जाकर स्काई बस की सवारी की थी। स्काई बस के सफर का अनुभव इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि मोदी सरकार खुद भारत में स्काई बस चलाने के मूड में है। भारत में स्काई बस चलेगी कहाँ? उन शहरों के नाम इस मैप पर देखिए। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। शुरुआत दिल्ली गुरुग्राम से होगी और उसके बाद मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में चलेगी। प्रोजेक्ट नंबर 2 हाइड्रोजन बस। एक लाइन में आप ये समझ लीजिए, हाइड्रोजन बस प्रदूषण की सबसे बड़ी दुश्मन है। 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में मोदी सरकार ने ट्रायल के तौर पर पहली हाइड्रोजन बस चलाई। और जब शारजाह में नितिन गडकरी स्काई बस का आनंद उठा रहे थे, उसी यात्रा के दौरान उन्होंने पराग्वे जाकर हाइड्रोजन बस की सवारी भी की। भारत चाहता है कि बड़े शहरों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली हाइड्रोजन बस चलाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है हाइड्रोजन बस। इसे हाइड्रोजन बस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डीजल या बैटरी की जगह हाइड्रोजन से चलती है। हाइड्रोजन यानी पानी से। आपको ये तो पता ही होगा कि पानी मतलब होता है H2O, यानी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अब समझिए कि हाइड्रोजन बस के लिए फ्यूल कैसे तैयार होता है। सबसे पहले पानी को उस प्रोसेस में डालते हैं जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए। उसके बाद हाइड्रोजन को 350 बार पर स्टोर करते हैं और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल बस में फ्यूल की तरह होता है। हाइड्रोजन बस के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त वाहन है ये। भारत के शहरी इलाकों में 70% तक प्रदूषण कम हो जाएगा क्योंकि शहरों में कुल प्रदूषण का 70% हिस्सा डीजल पेट्रोल गाड़ियों की वजह से है। ये हवा को और जहरीला बना देते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 4 ई हाईवे प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी सिर्फ हाईवे नहीं बना रहे बल्कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी को लेकर वो लगातार एक्सपेरिमेंट भी करते रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया है और ये है ई हाईवे। अब आप कहेंगे ई हाईवे होता क्या है? ऐसा हाईवे जहां पेट्रोल और डीजल वाली बस नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। भारत में दिल्ली से मुंबई के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है। इस हाईवे में इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से लेन होंगे। हाईवे के ऊपर बिजली के तार लगाए जाएंगे। उस तार से बस को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मिलेगी जो ईंधन में बदलेगी और बस दौड़ने लगेगी। बिजली से चलने वाली बसें 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकती हैं। अब तक दुनिया में जर्मनी और स्वीडन 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा ई हाईवे हैं और ये प्रयोग वहां काफी सफल रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 5 ये एक रोड प्रोजेक्ट है जो शिव भक्तों की राह बहुत आसान बना देगा। इतना आसान कि जितनी दूरी अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु 3 दिन में तय करते हैं, इस रोड के बनने के बाद वो दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय हो जाएगी। इस रूट में खानाबल से चंदनवाड़ी तक 73 किलोमीटर की 4 लेन वाली सड़क, चंदनवाड़ी से बालटाल होकर पंचतरनी तक 37 किलोमीटर सड़क, यानी कुल 110 किलोमीटर की सड़क 5300 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। विशेष बात यह है कि अमरनाथ गुफा तक एक टनल यानी सुरंग भी बनाई जा रही है, जिससे कि भयंकर बर्फबारी या भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड या पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने के दौरान अब भक्तों को यात्रा के दौरान ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता था। सुरंग के बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। ये रोड प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि हर वर्ष 3.5 लाख से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। 2023 में तो ये संख्या लगभग 4.25 लाख तक पहुंच गई थी। नितिन गडकरी का दावा है कि वर्ष खत्म होते होते ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। हमें लगता है कि ये रोड शिव भक्तों को 2024 का न्यू ईयर गिफ्ट हो सकता है।